हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस पावर स्टडी। दोस्तों, आज मैं फिर से कुछ मैथ के बिंदास क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज जो बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाऊंगा। ये क्वेश्चन नंबर 118 है। जो क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। यानी 10 किलोमीटर की दूरी किसी नक्शे पर दर्शानी है तो उसमें 0.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचकर उसे दर्शा देते हैं। फिर क्या क्या कह रहा है कि यदि नक्शे पर दो नगरों के बीच की दूरी 82.5 सेमी हो तो जो है नगरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। यानी नक्शे में तो दूरी दी गई है 82.5, तो जो है वास्तविक दूरी क्या होगी। वास्तविक दूरी ज्ञात करने के लिए ये क्या मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे 0.5 सेंटीमीटर जो है वो 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है, यानी 10 किलोमीटर को दर्शाता है। हाँ, तो जो है फिर क्या करना है कि 82.5 सेंटीमीटर दूरी किसी नक्शे में दी गई है। उस दूरी मतलब दो नगरों के बीच की दूरी लिखी है 82.5 सेंटीमीटर। तो उन्हें क्या करना है, उसे जो है वास्तविक दूरी में दर्शाना है। तो इसे दर्शाते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन रेलवे की परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसे दर्शाते हैं दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन, मतलब 0.5 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। दो नगरों के बीच की दूरी 82.5 है, तो इसे वास्तविक दूरी क्या है होगी, यानी वास्तविक दूरी इसकी निकालनी है। तो ये क्या करता है, यानी दो जो है क्या करता है 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2 सेंटीमीटर, जो व्यक्त करता है 10 किलोमीटर को। तो 1 सेंटीमीटर जो व्यक्त करता है, यानी 10 गुणे 2 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर को। अब क्या करना है, 82.5 की निकालनी है ना। तो 82.5 सेंटीमीटर जो व्यक्त करता है, यानी 82 में कितने से 20 से गुणा हो जाएगा ना। 1 सेंटीमीटर को 20 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर जो है 20 किलोमीटर को दर्शाता है। तो ये कितना 82.5 सेंटीमीटर में, तो जो है 82.5 सेंटीमीटर में 20 से गुणा हो जाएगा। तो 82.5 गुणे 20 तो हो जाएगा, यानी पॉइंट से 0 कैंसिल। अब 82.5 का डबल कर दीजिएगा, तो 82.5 का डबल हो जाएगा। 5 का डबल 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 का डबल 4, 4 1 5, 8 का डबल 16, यानी 1650 किलोमीटर को ये दर्शाता है। 82.5 जो है 1650 किलोमीटर को दर्शाता है। देखते हैं विकल्प में कहीं दिया है, तो विकल्प नंबर ए जो दिया है वो 1150 किलोमीटर दिया है, 1650 किलोमीटर दिया है, 6500 किलोमीटर दिया है, 150 किलोमीटर दिया है। तो यह होगा 1650 किलोमीटर, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरे तो शेष भाग कितना टाइम लगेगा। मतलब एक बाल्टी है जो है ना, उसका जो है 4/9 भाग 1 मिनट में भर जाता है, जो शेष बचा हुआ भाग वो कितने समय में भरेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब क्वेश्चन बता रहा है कि भरा हुआ भाग कितना है। भरा हुआ भाग है जो है 4/9, जो 1 मिनट में भर जाता है। एक क्वेश्चन बता रहा है। अब ये पूछ रहा है कि शेष भाग कितने मिनट में भर जाएगा। तो हमें पहले क्या निकालना है कि शेष भाग हमारा बचा कितना है।
तो बचा हुआ भाग निकालने के लिए क्या करते हैं, एक बाल्टी है ना, एक बाल्टी से माइनस ये कितना भाग भर गया, तो मतलब यहाँ लिख दो बचा हुआ भाग। बचा हुआ भाग क्या है कि एक बाल्टी है, एक बाल्टी इसका 4/9 हिस्सा जो है निकल गया है, तो 4/9, तो यानी इसका बचा है 5/9 हिस्सा शेष बचा है, अभी शेष बचा हुआ है। ये बचा हुआ भाग है, ये भरा हुआ भाग है। अब मतलब इसमें क्या मान लेते हैं कि माना जो है जो बचा हुआ भाग है ना, इसमें कितना टाइम लगता है, तो इसमें एक्स टाइम मान लेते हैं, टाइम बराबर एक्स मिनट, एक्स मिनट मान लेते हैं, एक्स मिनट मान लेते हैं। तो अब क्या करते हैं कि जो है 4/9 अनुपात 5/9 बराबर एक्स, नहीं मतलब 1:x हो गया। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि बाहरी संख्या का बाहरी संख्या से गुणा, अंदरी संख्या का अंदर संख्या से गुणा हो जाएगा। तो अब ये समानुपात में हो गया, तो इसीलिए ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x/9 बराबर 5/9। अब ये 9 उधर पहुंच जाएंगे, तो 4x बराबर 5/9 गुणे 9, यानी 9 से 9 कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर बचेगा x बराबर 5/4 मिनट लगेगा भरने में। देख रहे हैं क्वेश्चन में दोस्तों 5/4 मिनट कहीं दिया है। जो विकल्प नंबर ए है, विकल्प नंबर ए में 1 मिनट दिया है, बी में जो है 9/4 दिया है, विकल्प नंबर सी में जो है 5/4 दिया है। और हमारा क्वेश्चन कितना है, आंसर आया है 5/4 मिनट, यही हमारा सी आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र जो मतलब पहले पुत्र को पूरे झुंड का आधी गाय, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड का 1/4 गाय, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड के 1/5 गाय तथा चौथे पुत्र को 7 गाय मिली, तो n कितना है। मतलब ये पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसान के पास मतलब कुछ गाय थी, कुछ मतलब n गाय थी। हाँ, फिर क्या कह रहा है कि जो उसके 4 पुत्रों में उसने बांटी, 4 पुत्रों में सारी गायों को 4 पुत्रों में बांटी। हाँ, पहले पुत्र को जो है उसने गाय दी जो पूरे झुंड थी ना, मतलब टोटल जितनी गाय थी उसके पास, उसकी उसने आधी गाय जो है पहले पुत्र को दे दी। हाँ, दूसरे पुत्र को झुंड के 1/4 गाय दी, मतलब दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की मतलब 1/4 गाय दे दी। तीसरे पुत्र को जो है 1/5 हिस्सा दिया, और चौथे पुत्र के लिए 7 गाय मिली, यानी चौथे पुत्र को 7 गाय मिली। तो n कितनी, मतलब तो उसके पास टोटल गाय कितनी थी। तो इसे हल करते हैं दोस्तों। इसे हल करने के लिए दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसान के पास मतलब n गाय थी, मतलब किसान अपनी n गायों के अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है, यानी पहले पुत्र को कितनी, मतलब टोटल की आधी गाय दी, तो यानी n/2 पहले पुत्र को गाय दी, दूसरे पुत्र को 1/4 गाय दी, तो यानी ये पहला पुत्र, मतलब पहले पुत्र को हम a मान लेते हैं, दूसरे पुत्र को b, तो b बराबर 1/4 गाय, यानी n/4 गाय दी।
हाँ, तीसरे पुत्र को सी मान लेते हैं, तीसरे पुत्र को 1/5 गाय दी। हाँ, और चौथा जो पुत्र डी है ना, चौथे पुत्र को जब डी मान लेते हैं तो इसे कितनी 7 गाय मिली। और टोटल गाय कितनी थी n, तो वो n पूछ रहा है, यानी टोटल गाय कितनी थी, तो n का मान क्या है, n का मान क्या है। तो ऐसे दोस्तों क्या करते हैं, इनके टोटल का मान n है ना, तो n/2 प्लस n/4 प्लस n/5 प्लस 7 बराबर n। तो इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसे सॉल्व करने के लिए क्या है कि ये जो 7 है ये इधर पहुंचा देते हैं, तो बराबर n/2 प्लस n/4 प्लस n/5 बराबर n-7। 4, 5 और 2 का जब एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम कितना आता है दोस्तों, 20। तो इनका एलसीएम 20। अब जो है 2 को 20 बनाने के लिए 10 से गुणा होता है, तो 10n प्लस 5n प्लस 4n बराबर n-7। तो बराबर ये n इधर पहुंच जाएंगे, 20 जो है इधर बटे में इधर पहुंच जाएंगे, गुणे में पहुंच जाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 10, 5, 15 और 4 19n, यानी 19n बराबर ये 20 इधर पहुंच जाएंगे, किसे में गुणे में हो जाएंगे। तो 20 का गुणा जब n में होगा तो 20n माइनस जो है मतलब 20 सत्ते 140। अब ये हो जाएगा दोस्तों, ये 20 इधर आ जाएंगे और जो इधर आ जाएंगे तो 19 प्लस के हो गए। हाँ, तो 19n माइनस 20n बराबर माइनस के 140। तो बराबर बचेंगे माइनस की n बची बराबर 140। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इसका दोस्तों आंसर आया है n बराबर 140, इसका सही आंसर है। तो अब विकल्प में देखते हैं दोस्तों, 140 किसी विकल्प में दिया है, तो विकल्प नंबर ए जो है ना इसमें 80 दिया है, विकल्प नंबर बी में 100 दिया है, विकल्प नंबर सी में 140 दिया है। तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी।